जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं हमेशा लोगों को कबीर के इन दो पंक्तियों को सुनाता हूं और आज मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन दो पंक्तियों को ध्यान से सुने। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, ऐसा ही कुछ आज प्रभु यीशु ने हमें आज के सुसमाचार में बताया गया है। अगर हमें प्रभु यीशु को मिलना है तो हमें जागते रहना है। जागते रहना हमारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, अगर हमें प्रभु यीशु को मिलना है। इस छोटी सी कहानी को आप ध्यान से सुने। एक दिन सुबह पिताजी अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए अपने बेटे को कहते हैं, बेटा जागो। परंतु बेटा कमरे के अंदर से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी मुझे नहीं जागना है। परंतु पिताजी बाहर से अपने बेटे को आवाज देते हुए कहते हैं, बेटा जागो, तुम्हें स्कूल जाना है। तो बेटा अंदर से फिर से चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो पिताजी फिर से बाहर से उससे पूछता है, बेटा तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है? तो बेटा अंदर से कहता है, उसके 3 कारण है। पहला कारण, सब लोग स्कूल में मेरी मजाक उड़ाते हैं। दूसरा कारण, मैं स्कूल में ऊब जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। और तीसरा कारण, मैं स्कूल से नफरत करता हूं। तो पिताजी अपने बेटे को कहता है, बेटा तुम्हें स्कूल जाना है और उसके 3 कारण है। पहला कारण, तुम 55 साल के हो। दूसरा कारण, तुम स्कूल के हेडमास्टर हो। और तीसरा कारण, स्कूल जाना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए जागो। हां ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज प्रभु यीशु हमें कहते हैं, हम सब ईसाई हैं, हम सब प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, इसलिए हम सबों को जागते रहना अनिवार्य है, आवश्यक है। जागते रहना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, इसलिए जागते रहो। और हमें हमेशा 24 घंटे जागते रहना है। अब जागते रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब है हमें 24 घंटा प्रार्थना करनी है। अब आप मुझे पूछेंगे, फादर जी अगर हम 24 घंटा प्रार्थना करेंगे तो हमारे अन्य काम, अन्य कार्य कौन करेगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रार्थना की परिभाषा बताता हूं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना की परिभाषा क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है? हर अच्छे विचार प्रार्थना है।
हर अच्छे शब्द प्रार्थना है, हर अच्छे कार्य प्रार्थना है। तो 24 घंटा प्रार्थना करने का मतलब है हमारे विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए, हमारे शब्द हमेशा अच्छे होने चाहिए, हमारे कार्य हमेशा अच्छे होने चाहिए। और जिस प्रभु यीशु को हम प्यार करते हैं और जो प्रभु यीशु हमें प्यार करता है और हमारे खातिर क्रूस पर मर गया है, वह प्रभु यीशु हमसे सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं, और वो उम्मीद है वो हमसे अच्छे कार्य की उम्मीद करते हैं, अच्छे शब्दों की उम्मीद करते हैं, अच्छे विचारों की उम्मीद करते हैं। और जब हम पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए आते हैं तो चढ़ावे के समय हम उपहार के रूप में प्रभु यीशु को और कुछ नहीं चढ़ाए। प्रभु यीशु हमसे और कुछ नहीं चाहते। प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि चढ़ावे के रूप में, अर्पण के रूप में हम प्रभु यीशु को हमारे अच्छे विचारों को, हमारे अच्छे कार्यों को, हमारे अच्छे शब्दों को चढ़ाए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक न एक दिन हम प्रभु यीशु को पाएंगे, और जब हम प्रभु यीशु को पाएंगे तो हमारे दिल में, हमारे जीवन में खुशियां होंगी, हम खुश हो जाएंगे, हम मुस्कुराएंगे। और इसीलिए आज के पहले पाठ में हमें कहा गया है, जिसे प्रज्ञा प्राप्त होती है वह अपने जीवन में खुशी का अनुभव करता है, वह अपने जीवन में शांति का अनुभव करता है। तो अगर हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु को पाना है, प्रज्ञा को पाना है, तो हमें 24 घंटा जागते रहना है, 24 घंटा प्रार्थना करते रहना है। अर्थात हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए, हमारे शब्द अच्छे होने चाहिए। आमीन।